हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है आस्क जाफरी। आई होप आस्क जाफरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझसे कुछ पूछना है। आस्क जाफरी क्योंकि मेरा नाम है जाफरी फरहाद। मैंने इस चैनल को शुरू इसलिए किया है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं जहाँ पे मुझे गाइड करने के लिए कोई बंदा नहीं था। कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई ऐसे सिली प्रॉब्लम्स होते हैं, कई ऐसे कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में आप सबको नहीं बता सकते हैं। बिकॉज मेरा एक फंडा है, मेरा एक मानना है कि 70% पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉब्लम्स एंड 30% पीपल आर गोइंग टू एंजॉय योर प्रॉब्लम। सो अब बचे 1% भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार मुझे राइट की जगह लेफ्ट जाना पड़ा और घूम के फिर वापस आना पड़ा। काफ़ी वक्त, काफ़ी नुकसान पहुँचने के बाद फिर मैंने राइट किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन बंदों को हेल्प करूँ, उन बंदों को गाइड करूँ जो राइट की जगह लेफ्ट जा रहे हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं सकते हैं। यंगस्टर्स, टीनेजर्स, देर आर सो मेनी इश्यूज इन योर लाइफ। अगर कोई आपको सही तरीके से गाइड करे सच्चे दिल से तो आपको बहुत हेल्प होगी। इसी मकसद से मैंने इस चैनल को शुरू किया है और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को कुछ काम आऊँगा। और मेरा मकसद कुछ भी और नहीं है, बस आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब होंगे। मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा काम किया है जो मेरे फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें हर किस्म का प्रोफेशनल बंदा मौजूद है। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरा सच्चा दिल आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं वो मैसेज आपको बोल रहा हूँ बस मैं। इसलिए कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फंबल्स होंगे। तो पहला वीडियो भी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस यही मेरा मकसद है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, जान पहचान के लोगों में मैंने ये कॉन्सेप्ट को भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू। तो किसी के थ्रू मुझे 1-2 सवाल आए हैं। आप भी मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं askjafri@gmail.com। स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है आपके। तो मुझे कुछ सवाल आए हैं जिसमें से एक यंगस्टर्स ने मुझे अपना सवाल भेजा है। तो मैं वो सवाल पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है XYZ। आप समझ गए होंगे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील की नहीं जाएगी। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, नाम पता गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि फिर कोई मकसद नहीं है कि आपका नाम बता दूँ, मैं आपके बारे में बता दूँ, आपकी एज बता दूँ तो सब जान जाएंगे आपका प्रॉब्लम, फिर आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि कॉन्फिडेंशियल रखूँ आपकी डिटेल्स, इसलिए मैं XYZ यूज़ करता हूँ। मेरा नाम XYZ है। मैं 18 ईयर्स का हूँ, स्टडीज़ कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि मुझे रोज़ एक न्यू लड़की से मोहब्बत हो जाती है। आज एक लड़की तो कल एक लड़की से हो जाती है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि किस लड़की को फाइनल करूँ। प्लीज़ मुझे आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए। देखिए, आपकी जो एज है 18 साल आपने मेंशन किया है। 18 साल से हम भी गुजर चुके हैं। व्हेन आई वाज 18 इवन एवरीबडी गो थ्रू द सेम सिचुएशन कि हर लड़की अच्छी लगती है, काली वाली मेरी, पीली वाली तेरी। तो इतना आसान नहीं होता है। इस पर एक शेर अर्ज़ किया है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एनीवे, आई वाज किडिंग। तो बोलने का मतलब ये है कि 18 साल की उम्र में पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। मैं जब 10th क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में था, हमारी प्रिंसिपल मैडम बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी और वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो इस किस्म का परफ्यूम लगाती थी। तो जब वो स्कूल प्रेमिसेस में एंटर होती थी तो हम लोगों को पता चल जाता था कि प्रिंसिपल मैडम आ चुकी हैं। सो एनीवे, हम लोग सेटराइट हो जाते थे। तो हमारी क्लास में आई और 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने हम सबको मुखातिब किया कि देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग ये जो वक्त ख़राब कर रहे हो इस लड़की के पीछे, उस लड़की के पीछे जा कर के, ये गलत है। क्योंकि तुम्हारी जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की अब 4th स्टैंडर्ड में होगी। ऑब्वियसली जब आप 25 या 26 के होगे तो आपकी जो वाइफ है वो 18-19 की ही होगी, 20 की होगी, 21 की होगी, कम से कम 4-5 साल आपसे छोटी होगी। तो बजाय आप 10th क्लास की लड़कियों को या 9th क्लास के लड़कियों को ताड़ने के, उनके पीछे उनके घर तक जाके उनको लेटर्स पहुंचा, लेटर्स का ज़माना होता था, अभी व्हाट्सएप, ठहरना है इसकी गली के पास, एक नज़र दिख जाए, तो इसमें क्या होता है, आपके स्टडीज इफेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग फेल हो जाओगे। तो इसलिए प्रिंसिपल मैडम ने ये समझाया कि बच्चों, अभी राइट टाइम ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ना कि दूसरे 9th और 10th की लड़कियों को देखें। अगर देखना ही है तो कोई 4th 5th की लड़की को देख के रखो ताकि वो आगे चल के आपकी वाइफ बन सके। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा, वैसे तो लेक्चर बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं आपके काम की बात बता रहा हूँ कि अब आप 18 के हो, आपके पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ तक लाया है। आप कोशिश करिए अपने पेरेंट्स को, जो कर्ज आप पर है उनका, वो कर्ज
आप फेडें वापस उनको दें। जो उन्होंने आपके लिए किया है आप उनके लिए करिए, ना कि आप कोई लड़की के पीछे जाके अपने पेरेंट्स के इतने सैक्रिफाइसेस को आप ऐसे ही वेस्ट हो जाने दीजिए। तो आप अच्छे से पढ़िए, 18 के हैं, 19, 20, 21, 22, 23 ये करियर बनाने के दिन हैं। अच्छे से जॉब करिए, फिर आपकी कोई अगर बहन है तो उनकी शादी करिए, आपके पापा डैडी जो भी हैं उनका हाथ बटाइए। देखिए आप जब 25 के हो जाएंगे तो आपके पापा कम से कम 55 के हो जाएंगे, कम से कम, एक मेरा एस्टिमेट है। तो 55 साल की उम्र में पापा के हड्डियों में उतना दम नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाले ने एक साइकिल बनाया है कि बाप जब बूढ़ा होता है तो बच्चा जवान होता है, तो बच्चे का फ़र्ज़ हो जाता है, जैसे बाप का फ़र्ज़ बच्चों पे होता है वैसे बच्चे का फ़र्ज़ हो जाता है, ख़ास तौर पर लड़के का, कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको कोई तकलीफ़ ना होने दें। तो आपका ये फ़र्ज़ पहले है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनके नीड्स को फुलफ़िल करें, क्योंकि अब वो एज में वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। और जब मेहनत करना था उन्होंने मेहनत करके आप पे लगा दिया। जब आपकी औलाद होगी तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें। हर चीज़ एक वक्त के हिसाब से करना है। जब आपकी साइकिल चलाने की उम्र थी तो साइकिल चलाइए, बाइक चलाने की तो बाइक, कार चलाने की तो कार, पढ़ाई करने की तो पढ़ाई, शादी करने की है तो शादी। पहले लाइफ में सेटल हो जाएं, पेरेंट्स को सेटल कर दें, उसके बाद आप अपना शादी का प्लान करें। फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उसकी भी प्लानिंग करिए कि ये खर्चे बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने पेरेंट्स का साथ ना दूँ। पेरेंट्स का भी पूरा ख्याल रखिए, प्लान करिए, ठीक है। तो बॉटम लाइन, दिस इज़ नॉट द एज टू लुक आफ्टर अ गर्ल। आशिकी की उम्र नहीं है, पढ़ाई करने की उम्र है। आपको लगेगा इसको कहते हैं पप्पी लव, मुझे भी होता था जब मैं 18 का था, तो मुझे भी अरे यार वो लड़की, हाँ यही है मेरी वाइफ, अरे नहीं यार वो है मेरी वाइफ। तो ये दिस इज़ जनरल, नॉर्मल सी बात है। आपके माइंड को डाइवर्ट करिए पढ़ाई की तरफ, और अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्द से जल्द सक्सेसफुल होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा ईमेल करना, अगर समझ में आया तो भी ईमेल करना। मेरा अगला सवाल, जैफ, चूँकि मेरा नाम जैफरी है तो बहुत सारे लोग जैफ पकड़ते हैं। जैफ, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है लेकिन फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कुछ सोल्यूशन प्लीज़। ब्रदर, इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इट्स ऑल अबाउट यू, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। आपका डेडिकेशन और आपका डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पे फिर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जनरली इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने भी सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट की थी। आई लाइक 30 ईयर्स तक मैंने सिगरेट पिया, ऑलमोस्ट 30 नहीं 25 बोल सकता हूँ, 25 ईयर्स 30 ईयर्स के आसपास, एग्जैक्टली गिनती तो नहीं है लेकिन काफ़ी साल सिगरेट पिए। मेरा जो एवरेज स्मोकिंग था मिनिमम 7 सिगरेट्स पर डे, मिनिमम। रूटीन होता है ना, मैं नाश्ते के बाद, उसके बाद, इसके बाद, तो ऐसे डिनर के बाद, चाय के बाद, तो 7 सिगरेट्स मिनिमम। अब दोस्त अहबाब आ जाए तो 15-20 सिगरेट, पता है ना आपको, तो जब महफिल जमती है वो एक सिगरेट का रोटेशन, ऑल दोज थिंग्स यू नो। तो मैंने एक दिन ऑल ऑफ ए सडन डिसाइड किया, ऑल ऑफ ए सडन। कहते हैं लोग वो पैचेस लगाओ, च्युइंगम निकोटीन का खाओ, ये सब बेकार सी बातें हैं, धीरे धीरे कम करो, वो हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ ए सडन, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन आपको ये करना है, आपको करना। पैसे बचाने हैं और आपकी हेल्थ बचानी है, दोनों में आपका ही फ़ायदा है। स्ट्रांगली मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज सिगरेट छोड़नी है, तो 20 सिगरेट की पैकेट थी, मैंने आधा जलता हुआ सिगरेट बुझाया, वो 19 सिगरेट की पैकेट डस्टबिन में फेंक दिया। आई नो बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया था, फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने क्या किया, अब 24 आवर्स कंट्रोल किया। यकीन मानिए कि बस आई वॉज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन विच अ स्मोकर कैन अंडरस्टैंड, नॉट एवरीबॉडी। तो भगवान भला करे, ऊपर वाला भला करे। आई वॉज स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन ऑफ माई ऑफिस। कोई बंदा, मुझे याद भी नहीं है उसका नाम, कोई बंदा ऐसे ही बोल दिया कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो, जब भी सिगरेट की आपको तलब अर्ज हो तो आप कोई दूसरी चीज़ का सेवन करें, खाएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही सेड, यू नो, ये ड्राई फ्रूट्स रखो, मिक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ऑल पिस्ता, बादाम एंड ऑल, यू नो, पॉकेट में हमेशा एक मुट्ठी भर रखो, हमेशा रखो। अब आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो निकाल के आप एक एक करके खाने लगो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक करके खाने लगो, क्योंकि गर्म होता है वो, एक एक करके खाने लगो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जूस पी लो, क्योंकि आपका कम जो पैसा बच रहा है सिगरेट पैकेट खरीदने का, उसी पैकेट में, उसी खर्चे में आप जूस पी लो। मतलब माइंड को डाइवर्ट करो, गिव अप मत करो, माइंड को डाइवर्ट करो कि भाई मुझे सिगरेट नहीं पीनी है। अब जैसे आपको लग रहा है कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट का खाना शुरू कर दें, जूस मंगा लेके पी लीजिए। ऐसे करिए आप। स्टार्टिंग का 1 महीना लाइक वो आपको बहुत परेशान करेगा, वो सिगरेट आपको बहुत परेशान करेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे एक इंश्योरेंस एजेंट आई लड़की,
वो बताना चाह रही थी कि इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं बोला ठीक है डिटेल्स बताओ, देखता हूँ मैं। तो वो बोल रही थी कि जैसे आपका मंथ ईयरली प्रीमियम जो भी होता है या मंथली होता है, जैसे भी आप डिवाइड करके लेना चाहेंगे, जैसे आपका 1000 रुपीज़ होता है पर मंथ। आर यू ए स्मोकर? मैं बोला यस। उसने ये भी नहीं पूछा कि 1 पीते हो, 4 पीते हो, 25 पीते हो। सर फिर तो आपका जो है ना प्रीमियम आपका 1400 होगा। मैंने बोला क्यों? बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू विल डाई सून एंड यू विल फॉल सिक। आपको इलनेस जल्दी आ सकती है क्योंकि आप सिगरेट स्मोकर हैं। आई नेवर रियलाइज्ड। जब भी हमने सिगरेट शुरू किया था तो सिर्फ धुएं का मजा लेते थे, हमको ये पता भी नहीं था कि उसमें निकोटीन होता है, टार होता है या वॉटेवर। बस लग गई आदत, पी रहे हैं पी रहे हैं। आई थिंक काफ़ी लोग ये कर रहे होंगे, कितना निकोटीन होता है कितना टार होता है नहीं मालूम, जब एक सिगरेट जम गया तो जम गया, पीते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे उस इंश्योरेंस एजेंट ने भी रियलाइज़ कराया था कि सिगरेट स्मोकर हैव टू पे एवरीवेयर, पैसे से, हेल्थ से, हर जगह उसको सफ़र होना पड़ता है। तो मैंने इसलिए भी डिसाइड किया था कि बोला ये मेरे को छोड़ना है सिगरेट। एंड यू नो इट टुक 1 वीक टू कम टू ए लिटिल बिट स्टेबल पोजीशन। ऐसे होते 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 मैंने 1 मंथ कंप्लीट किया, और आफ्टर 1 मंथ मुझे उतनी तलब नहीं हुई। लेकिन मैंने उस इंश्योरेंस एजेंट से पूछा भी था कि मैं आई विल स्टॉप स्मोकिंग, आई विल क्विट स्मोकिंग टुडे इटसेल्फ। बोले इट्स ओके सर, बट स्टिल यू हैव टू पे टिल यू कंप्लीट 12 मंथ्स। 12 महीने यानी कि 1 साल तक आपके ब्लड में निकोटीन होता है, ऐसे उसने बताया। मैं बोला सो इफ आई क्विट स्मोकिंग टुडे आल्सो आई हैव टू वेट फॉर 12 मंथ्स। माय गॉड, ये तो कुछ जरी बड़ी ही मुसीबत है, इतनी आसान शौक नहीं है, बहुत तकलीफ दे शौक है। सो ये भी आप लोग याद रखें कि स्टिल आफ्टर 5-6 मंथ्स आल्सो देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सबकी लाइफ में आता है, छोटा बड़ा जो भी प्रॉब्लम आती, इमीडिएटली आपका जो सिगरेट वाला दोस्त है जो आपके अंदर रहता है वो बोलेगा यार चलो आज तो मेरा मूड खराब हो गया, आज तो ये हो गया वो हो गया। तो सिगरेट पीने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? वो नहीं होगा। सो प्लीज़ अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखिए और कोशिश करिए एकदम से छोड़ना है सिगरेट, और अल्टरनेट कुछ पॉकेट में रखना है। निकोटिन च्युइंगम्स वगैरह नहीं, पैचेस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बताया ड्राई फ्रूट रखें, जो भी रखना है, जो कुछ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो आपका ज़रूर सिगरेट छूट जाएगा। प्लीज़ कोशिश करिए और मुझे 1 महीने के बाद ईमेल करिए कि सिगरेट छूट गया है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, थैंक यू।